ओके दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे हैंड ओवर टेक ओवर। किसी भी क्षेत्र में, किसी भी पैरामीटर में जो चार्ज एक दूसरे को दिया जाता है उसको हैंड ओवर टेक ओवर नाम से जाना जाता है। और उसी के बारे में हम बात करेंगे। वो चाहे सिविल में हो, डिफेंस फोर्सेस में हो, पुलिस में हो, एक दूसरा ड्यूटी वाला, चाहे वो बड़े उच्च लेवल का अधिकारी हो या एक नीचे लेवल का सिपाही, सभी के बीच में चार्ज हैंड ओवर टेक ओवर होता है। और उसी को हम अभी सिक्योरिटी के दायरे में बताएंगे। सिक्योरिटी के दायरे में आने के बाद हैंड ओवर टेक ओवर का मीनिंग क्या है। होता सब जगह है, जो भी रूटीन जॉब है जिनमें शिफ्ट सिस्टम हो सकता है वहां सब जगह हैंड ओवर टेक ओवर किया जाता है। अभी हम इसी को जानेंगे, हैंड ओवर टेक ओवर चार्ज ऑफ शिफ्ट ड्यूटी। और हम बात कर रहे हैं सिक्योरिटी क्षेत्र की बात। वो चार्ज गार्डों के बीच में भी होता है, वो चार्ज सुपरवाइजरों के बीच में भी होता है, वो चार्ज सिक्योरिटी अफसरों के बीच में भी होता है, वो सिक्योरिटी मैनेजरों के बीच में। लेकिन 3 लेवल तक स्मूथली ये चलता है, गार्ड, सुपरवाइजर और सिक्योरिटी अफसर। गार्डों की बात करें तो अपनी सिक्योरिटी पोस्टों का चार्ज लेन देन करते हैं, जो भी उनके पास सामान होता है। और सुपरवाइजरों की बात करें तो वो गेटों का जो 12 घंटे में जो फंक्शन हुआ, व्हीकल्स इन आउट हुए, कितना मटेरियल के व्हीकल, कितने रॉ मटेरियल आया, कितना फिनिश गुड्स गया, कितना स्टोर मटेरियल आया, जो भी व्हीकल मूवमेंट, उनके कितने विजिटर्स, ये सब वगैरह, उनके जो एक डेली रूटीन रजिस्टर होता है उसमें लिखते हैं और एक दूसरे को समझा के ड्यूटी हैंड ओवर करती है। और सेम सिक्योरिटी अफसर्स का, उनका भी जो उनके दायरे में आता है उसका हैंड ओवर, उनके टेक ओवर उनके लेवल पे भी होता है। और अगर बात करें सिक्योरिटी गार्ड का, उसका भी हैंड ओवर होता है उसकी पोस्ट के मुताबिक, किस जगह उसकी किस सिक्योरिटी पोस्ट में उसकी ड्यूटी है। और गेट पे है तो गेट के हिसाब से वो अपना चार्ज देता है, किसी सिक्योरिटी पोस्ट में है तो उसके हिसाब से देता है। और अगर बात करें टावर पे है तो टावर के हिसाब से देगा। यानी जहां भी उसकी ड्यूटी है, ये तीनों लोग अपने अपने हिसाब से हैंड ओवर करते हैं और चार्ज लेने वाला उसको टेक ओवर करता है। अभी बात करते हैं चार्ज लेना व देना क्या है। अपनी ड्यूटी के दौरान जो भी एक्टिविटीज हुई हैं उनको लिखित में आने वाले ड्यूटी वाले को देना, वो हैंड ओवर है। और वो जो आने वाला है वो उन लिखित कार्रवाइयों को पढ़ के उनके आधार पर सिग्नेचर करके चार्ज लेना, वो टेक ओवर है। अभी बात करें चार्ज लेने देना, एक दूसरे को समझाना और लेने देने की जरूरत क्या है। अगर आप बगैर उलझन की ड्यूटी करना चाहते हैं, किसी टूट फूट के मामले में खुद को नहीं फंसाना है, किसी गलती को अपने ऊपर नहीं लेना है, तो आपको कभी भी चार्ज लिखित में लेना है। और एक दूसरे एम्प्लॉय को चार्ज लिखित में देना चाहिए और लेने वाले को लिखित में लेना चाहिए। ओवरऑल कुछ नहीं होता है। पहली ड्यूटी वाले की ड्यूटी में कोई अगर गलती हुई है, कोई फॉल्ट हुआ है, अगर आपने रिटन में नहीं लिया है तो आप फंस सकते हैं। और अगर उन्होंने लिखित में नहीं दिया है और बाद में पता लगता है कि उनकी ड्यूटी के दौरान हुआ, तो आप बोल सकते हैं कि उसने मेरे को लिखित में नहीं दिया था। हालांकि आपकी ड्यूटी है उसको ठीक से समझना। चार्ज लेने देने के फायदे, चार्ज लेना और चार्ज देने के एक ही फायदे कि दोनों लोग आपस में ट्रांसपेरेंट रहेंगे, कोई अपनी गलती को छिपा नहीं सकता। और जो भी उसकी ड्यूटी में हुआ है उसको लिखित में देकर आप उसको आगे इन्फॉर्म कर सकते हैं। मान लिए किसी सुपरवाइजर की ड्यूटी में कोई गाड़ी का मटेरियल अप डाउन हो गया, वो दूसरे को लिखित में देगा, उसको सुधार जल्दी हो सकता है, वो 10 दिन के बाद पता लगे। फिर उसमें लिखित में नहीं था तो एक दूसरे के ऊपर लोग डालते हैं, ये देखा है ग्राउंड में। सेम सिक्योरिटी गार्ड अगर डेली का डेली चार्ज होता है तो एक दूसरे के ऊपर नहीं डाल सकते, क्योंकि जो छिपी हुई चीजें ऑडिट में निकलती हैं, 10-20 दिन के बाद निकलती हैं, या सिक्योरिटी अफसर राउंड लेते हैं, वो कहीं नजर मारते हैं हमारे रिकॉर्ड में, रजिस्टरों में, तो पकड़ी जाती हैं। या सिक्योरिटी पोस्ट में, गार्ड की पोस्ट में जो आइटम है वो उनको नहीं दिखता है राउंड के दौरान, तब वो बोलते हैं भाई वो आइटम कहाँ है, तो साहब मेरे को तो पता नहीं, मेरे को तो यही दिया था। इसीलिए चार्ज को लिखित में लेना जरूरी है। नुकसान इसमें बहुत हो सकता है। कोई बड़ा आइटम
जो चार्ज देने वाले की ड्यूटी में खराब हुआ वो उसको छिपाना चाहता है, और अगर उसने उसको छिपा दिया तो आप उसमें बुरी तरह से फंस सकते हैं। क्योंकि जब 2-4 दिन गुजर जाएगा तो या तो फिर जितने गार्ड उस बीच में घूमे उनके बीच में पेमेंट हो सकता है, या कंफर्म हो गया कि उस दिन हुआ था स्पेशली 2 लोगों के बीच में, फिर भी कंफर्म नहीं है कि चार्ज देने वाले ने छिपाया या लेने वाले ने छिपाया, दोनों की नौकरी भी जा सकती है। वो चाहे एसओ हो, चाहे सुपरवाइजर हो, चाहे गार्ड्स हो। इसीलिए जहां पे लागू नहीं है वहां लागू करवाना चाहिए। और मैं तो बोलता हूं जो अच्छे सुपरवाइजर, अच्छे सिक्योरिटी अफसर या गार्ड्स हैं, जहां नहीं है उनको अपनी तरफ से शुरू करना चाहिए। भाई आप चार्ज बुक बनाइए, मैं लिखित में चार्ज लूंगा, मैं ऐसे वर्बल में चार्ज नहीं लूंगा। और एक अच्छा स्टेप होगा, इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि चार्ज देने वाले को ऐसा लगता है मैं क्यों फटीक पूरी, अरे 2 लाइन लिखने में क्या जाता है, ये 3 लाइन है, इन 3 लाइनों में सारी उलझन आपकी दूर हो सकती है। तो चार्ज लेना देना का फायदा, नुकसान, इसकी जरूरत क्या है और ये क्या है, ये आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। एक दूसरे को अपनी सिक्योरिटी पोस्ट, अपना गेट, अपना जो भी इलाका है उसके साथ अपना जो आपके पास जो आइटम्स है, सिक्योरिटी गैजेट्स हैं, उनका लेन देन करना ही हैंड ओवर टेक ओवर है। एक छोटा सा सर्टिफिकेट दिखाया जाता है, आई XYZ जो भी है हैंडेड ओवर द चार्ज। मानो ये रामू है, मैं रामू चार्ज हैंड ओवर कर रहा हूं इस सिक्योरिटी पोस्ट का, गेट का हो सकता है, टावर का हो सकता है, जो भी सिक्योरिटी पोस्ट है, टू श्यामू अलॉन्ग विद सिक्योरिटी गैजेट्स, डॉक्यूमेंट एंड एरिया। जो भी एरिया है भाई वहां तक एरिया देखो सब ठीक है, सब कल जो था वो आज भी है। सिक्योरिटी गैजेट्स जो हम एक लॉग बुक होती है उसमें लिख के रखते हैं एक साइड में, उसके आधार पर उनको गिनती करा देता है, भाई ये टॉर्च हो गया, ये हो गया। ये हर जगह होता है, डिफेंस फोर्सेज, पुलिस, जो भी XYZ। एक बड़ा इंजीनियर भी होते हैं तो अपने पीसी का चार्ज देते हैं, भाई ये स्मूथली मशीन चल रही है, ये आप देखिए सब कुछ परफेक्ट है, वो भी साइन करते हैं। हैंडओवर एक पार्ट है ड्यूटी का, हैंडओवर एक ड्यूटी एक दूसरे को देने का बहुत पार्ट है जो स्मूथली चलाता है। और डेली रिकॉर्ड लॉगबुक में वो मेंशन है, जो भी सामान जो आपने कल वाले से लिया था वो आप आगे वाले को देंगे, आप कल वाले को देंगे, लेकिन जो टूट पे होगी वो भी लिखित में दी जाती है और लिखित में लेना भी चाहिए। हैंडेड ओवर, चाहे वो एसओ है, चाहे सुपरवाइजर है, चाहे सिक्योरिटी गार्ड है, वो अपने चार्ज यहाँ नाम लिख देते हैं, भाई रामू, ये श्यामू, इसने चार्ज दिया श्यामू को, और देयर इज नथिंग अगेंस्ट चार्ज। मतलब चार्ज में इसमें कोई वो बोलता है इसके खिलाफ मेरे को कोई वो नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक है। इफ एनी रिपोर्ट मेंशन देता को, अगर कोई है तो उसको रिपोर्ट को लिखित में दें, लिखित में लें। कंक्लूजन यही है कि हैंड ओवर टेक ओवर हर जगह पे होना चाहिए। उलझनों में नहीं फंसना है तो हैंड ओवर टेक ओवर जरूर करें। अगर आपको नौकरी से हाथ नहीं गंवाना है, कोई बड़ा केस हो गया तो नौकरी भी जाती है, पेमेंट भी करना पड़ता है, सैलरी भी कट सकती है, बहुत चीजें हो सकती है, और आप टेंशन में आकर नौकरी छोड़कर भी भाग सकते हैं। तो आप इन सभी उलझनों से अगर बचना है, पेमेंट करने से बचना है, नौकरी को बचाना है, आपस में झगड़े फसाद से बचना है, एक दूसरे को ब्लेम करने से बचना है, तो आप चार्ज लिखित में लीजिए और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ये होना भी चाहिए, ये रूल भी है और होना भी चाहिए। अगर कहीं ये नहीं चल रहा है तो उन प्लांटों में इसको चालू करना चाहिए। बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में रहता है, लेकिन छोटे इंडस्ट्री में इसमें गौर नहीं की जाती कि कुछ नहीं है। जबकि ये राइट है, इफेक्ट है कि हैंड ओवर टेक ओवर होना चाहिए। तो ओके दोस्तों, ये मैं उम्मीद करूंगा आपको हैंड ओवर टेक ओवर की जरूरत, इसकी अहमियत आपकी समझ में आई होगी। तो चाहे वो गार्ड हो, चाहे एसओ, चाहे सुपरवाइजर, अपने अपने लेवल पर इसको स्टार्ट कराएं। जहां है बहुत अच्छी बात है, और जहां नहीं है तो इसको रूटीन में होना चाहिए ताकि हमें उलझनों से बच सके। ओके दोस्तों, जय हिंद।